क्या करो? तौबा करो, मन फिराओ, तरसवान भी होता है। अगला, मन का दीन व्यक्ति सेंत मेत देता है, जो कि हमारे पंजाब में बहुत बड़ी बीमारी हम चारों तरफ देखते हैं। ब्रेसलेट, लॉकेट, आटा, कैंटीन में खाना, क्या क्या हम दूसरी संस्थाओं में देखते हैं। बिजनेस, व्यापार जो प्रभु यीशु मसीह के रहते पिता के घर में होता था, सर्राफे, सदुकी, फरीसी, शास्त्री हमारे चारों तरफ देखने में आते हैं। सेंत मेत पाया, सेंत मेत देता है। कौन कौन देता है? दीनता से भरा हुआ एक विश्वासी, दीनता से भरा हुआ एक सेवक। पढ़ें मत्ती 10:8। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेत पाया है, सेंत मेत दो। तुमने फ्री में पाया है, फ्री में दो। क्या? परमेश्वर का सही उपदेश। कीमत खुद लगाओ। हमने अपने स्वयं की कमाई से खर्च करके सही उपदेश पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए नगरों में, गांवों में, आराधनालयों में जगह जगह लेके जाना है। पवित्र आत्मा जहां लेके जाना चाहे। हालेलुया। तो वचन की कीमत पहले हम लें, फिर हम वचन दें, ऐसा नहीं। कई प्रभु के दास बोलते हैं 1000 पाउंड दो, मैं तब प्रार्थना करूं। सुना है मैंने, जब हम ड्यूटी के लिए गए हुए थे अमेरिका में, वहाँ सुना 1000 पाउंड दो, फिर बीमार के लिए प्रार्थना हो। ऐसा सही, हम लोग जो सही उपदेश में प्रभु ने हमें लाया, प्रभु का धन्यवाद हो, हम ऐसा नहीं कर सकते। सेंत में पाया, सेंत में आगे देना है, खुद की ही कमाई से खर्च करके। इससे पहले हमने सीखा, उनको नहीं भूलना। किनको? अगुओं को, जो तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं। अपने हर एक अच्छी वस्तुओं में उनको, ये भी मन की दीनता में पहले हम सीखा है। क्यों रखना है? वचन तो पूरा करना है। अपने सिखाने वालों को हर एक अच्छी वस्तु में क्या करो? शामिल करो। अगला पॉइंट, 13 मिनट बचे हैं, हमने ये कवर करना। मन का दीन व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता है। क्या रखता है? मत्ती 10:28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ, तो हमारे अंदर भय परमेश्वर का नाम, और परमेश्वर का भय जब हमारे अंदर होता है, बाकी सारे काम सुचारू रूप से सही होते हैं। फिर हम परमेश्वर के वचन के अधीन रहते हैं, फिर हम परमेश्वर के अगुओं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए 5 प्रकार के अगुओं के अधीन रहते हैं। फिर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने लग जाते हैं। फिर सारे काम सिस्टमैटिक तरीके से हमारे जीवन में शुरू हो जाते हैं। आंटी जी, सोना नहीं है, आपने मन का दीन बनना है। अगला, मन के दीन व्यक्ति के जीवन में पहला स्थान किसका? हाँ, नोट करो, मत्ती 10:34 से पढ़ें, 34 से 39। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलाने आया हूँ। चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता मुझको मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरी योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता
पीछे ना चले वे मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। तो पहला स्थान फिर किसका होना चाहिए? परमेश्वर। परमेश्वर क्या बोलता? अपने अगुओं के अधीन रहो, वचन के अधीन रहो, पवित्र आत्मा के अधीन रहो, वचन पढ़ो। आज हमने सीखा वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, नोट्स नहीं बनाते। कईयों को इतने रफ नोट्स हो रखे हैं, कई रजिस्टर भर के उनको फेर ही नहीं किया, वो रफ ही चल रहे हैं आज भी। एक समय आता है कि रद्दी वाला आता, वो बाकी किताबों के साथ वो रद्दी में ही चले जाते हैं, फिर ढूंढते हैं नोट्स कहाँ, रफ नोट्स थे, उनको फेयर तो किया ही नहीं, ढेर लग जाता है रफ नोट्स का। तो ये तलवार कौन सी है? हाँ जी, कौन सी तलवार है? तलवार कौन सी? बाजार से खरीद के तलवार चलानी है, वचन की तलवार। एफसीओ 6:17 पढ़ें, ये है तलवार। जल्दी पढ़ें, टाइम कम है। एफसीओ 6:17। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा। अच्छा, एफसीओ 6:17, एफसीओ 6:17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार को ले लो जो परमेश्वर का वचन है। संसारिक तलवार लेके नहीं चलानी, वो हत्या में आता है, उसके पीछे क्रोध काम करता है। लेकिन आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इसके पीछे प्रेम काम करता है। और प्रेम सिद्धता का क्या है? कटिबंध है। परमेश्वर का प्रेम काम करता है परमेश्वर के वचन की तलवार के पीछे। और बाकी तलवारों से और इस तलवार में अंतर है। इब्रानिया 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और घात और गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हाँ, पंजाबी में पढ़ें। क्यों जो परमेश्वर का वचन जिਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। दो धारी तलवार से भी क्या है? चोखा। आत्मा को प्राण से अलग करेगा, जो करवाना चाहे उसी का, जबरदस्ती नहीं। तो गांठ और गुदे को अलग। लूका 14:26, ये भी अलग। आत्मा की सेवा तब शुरू होगी, ये भी अलग। जल्दी पढ़ें, लूका 14:26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वह अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। गांठ गुदे को उसकी रीति के अनुसार अलग करना है। पहला स्थान हमारा पॉइंट क्या था? मन का दीन व्यक्ति के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का। अगला पॉइंट, मन का दीन व्यक्ति उपदेश, प्रचार, सेवा में ही लगा रहता है। जो उसको सेवा परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा सौंपी, उसी में वो आखिरी सांस तक लगा रहता है। मत्ती 11:1। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वह उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया। हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह द्वारा नियुक्त 12 चेलों को परमेश्वर
ने नियुक्त किया, उन्हें अधिकार दिया, उनको भी सेवा में भेजा और खुद भी पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए कहाँ जा रहा है? नगरों में उपदेश देने के लिए जा रहा है। आराम नाम की कोई चीज नहीं है। कितना उत्तम उदाहरण एक सेवा का परमेश्वर खुद दे के गया। अगला, मन का दीन व्यक्ति का एक उदाहरण हम पहले देख चुके हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। फिर भी मत्ती 11:2 पढ़ें। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या हाँ, आने बस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ है? जेल में, राजा की जेल में, और मन की दीनता के साथ पिता की मर्जी को पूरा करते हुए आ रहा है। 11 भी पढ़े इसका। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। परमेश्वर खुद इस मनुष्य के बारे में खासूसियत या खूबी बता रहे हैं। स्त्रियों की संतानों में सबसे बड़ा कौन? लेकिन स्वर्ग में छोटे से छोटा भी इससे क्या है? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर के घराने में जन्म लेने का अवसर नहीं। हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमें प्रभु की महान कृपा और दया से परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के घराने में जन्म लेने का मौका मिला। जन्म ले लिया। जो नए आए हैं उनको मौका है, क्योंकि यूहन्ना का 12 में जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो मन का दीन व्यक्ति यूहन्ना कितना उत्तम उदाहरण है। एक बात और हम सीख के प्रार्थना करेंगे। मन का दीन व्यक्ति अपने मन से हमेशा भली बातें ही निकालता है। हालेलुया। पढ़ें मत्ती 12:35 पढ़ के हम प्रार्थना करें। भला मनुष्य मन कपले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हाँ, पंजाबी में पढ़ें। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਤ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ 12:35 ਭਲਾ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। तो दीनता का परिणाम ये निकलता है, मन के दीन व्यक्ति का परिणाम, भली बातें जब निकलती हैं तब पता चलता है कि कलीसिया के भले की बातें, कलीसिया की उन्नति की बातें, एक दूसरे को ऊपर उठाने की बातें और आत्मा के फल, पहला ये फल प्रेम, जो प्रेम की बातें मन के दीन व्यक्ति। हाँ, मन का दीन व्यक्ति आखिरी सांस तक विश्वास योग्य भी रहता है। ये भी पढ़ें 14:10 मत्ती 14:10। और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर नहीं, मत्ती, हाँ माफ करना, हाँ पढ़ें। और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। बस आखिरी सांस तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या रहा? विश्वास योग्य। क्यों रहा? मन का दीन था। मन की दीनता से क्या आई? आज्ञाकारिता आई। आज्ञाकारिता उसको कहाँ तक ले गई? सिर कटने की नौबत तक ले गई। लेकिन वहाँ भी वो क्या रहा? वफादार रहा। पंजाबी में पढ़ के प्रार्थना करी। हालेलुया। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਵਡਵਾ ਸੁੱਟਿਆ। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते पिता परमेश्वर, जब हम सही मन के साथ, दीनता के साथ, उपवास सहित प्रार्थना में बैठते हैं पिता,
हालेलुया। सचमुच आप पिता अपने बच्चों को हमें इस्तेमाल करते हो खुदावन, सही मन की दीनता देते हो, उसके साथ सही आज्ञाकारिता आती है प्रभु। फिर आत्मा के फल आते हैं, फिर आत्मा के वरदान आते हैं पिता। फिर एक ही हमारा लक्ष्य रहता है, पिता की मर्जी को पूरा करना। आज आपने पवित्र आत्मा हमें मन की दीनता, मन के दीन व्यक्ति की खूबियों के बारे में सिखाया। तेरा हम शुक्र करते हैं प्रभु। प्रभु बेशक हम थोड़े हैं, लेकिन तेरे स्वर्ग राज्य में भी लिखा है सकेत है वह द्वार, और उसमें थोड़े ही प्रवेश करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें इस लायक बना पिता, हम दूसरों के लिए आशीष का काम हो। हमारे मन की दीनता को देख के सचमुच लोग कहें, सचमुच ये जीवते परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। सचमुच ये यहोवा परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तेरा धन्यवाद प्रभु। जो ये उपवास का विषय आपने तीसरे स्वर्ग से दिया है पिता, आप पिता परमेश्वर इसको और गहराई से पिता हमारे अगुओं के द्वारा अपने हाथ में लेकर के इस्तेमाल करें प्रभु, ताकि कलीसिया उपवास की कीमत को जान जाए। हालेलुया। उपवास क्या क्या देता है ये भी जान जाए। हालेलुया। नए यरूशलेम में प्रवेश करने की ताकत देता है। हालेलुया। राजाओं के राजा के साथ सिंहासन पे बैठने के लेवल तक लेके जाता है। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक एक के ऊपर तेरी कृपा, तेरा फजल। हालेलुया। तेरे लहू से आप हमें ढक लो खुदाबंद। इन अंत के दिनों में पिता परमेश्वर डर और भय के साथ अपने सृष्टिकर्ता के चरणों में अपने अपने घरों में बैठ के पिता आदर महिमा आपको दे सकें और अपने जीवन की कमियों को निकाल सकें, और पिता परमेश्वर आत्मा के फलों को ग्रहण कर सके, आत्मा के वरदानों से नवाजे जाएं। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को। आज की प्रार्थना की समाप्ति के लिए आइए ब्रदर दीपक के द्वारा प्रार्थना करें। हालेलुया। तारीफ सभी को जैन सी